जिस CO2 और धुएं से डर रहे हैं, हम जिसे जहर, पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैस समझ रहे हैं, चीन ने उसी जहर को फ्यूल बना दिया। बिना पानी, बिना कोयला के सोचिए, जो चीज हमारी जान ले रही है, अगर वही चीज 24 घंटे बिजली देने लगे तो क्या होगा? आखिर यह टेक्नोलॉजी है क्या? आप लोगों ने तो प्रेशर कुकर की सृष्टि सुनी होगी। हाँ, वो भाप, वो स्टीम, पूरी दुनिया पिछले 150 सालों से इसी भाप के भरोसे चल रही है। एडिशन के बल्ब से लेकर एलॉन मस्क की टेस्ला तक सब कुछ अल्टीमेटली पानी उबालकर ही चल रहा है। हम पानी उबालते हैं, भाप बनाते हैं और टरबाइन घुमाते हैं, यही सच है। लेकिन चाइना ने अभी अपने बीजिंग के पास एक ऐसा मशीन चालू किया जिसे ना तो पानी, ना भाप और ना ही कोई आग दिखती है। वहां सिर्फ एक गैस, वो गैस जिसे हम अपनी सांसों से बाहर फेंकते हैं, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। चाइना ने पॉल्यूशन को फ्यूल बना दिया और यह साइंस फिक्शन नहीं, यह आज हो रहा है। हाँ, चलिए इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं। हाँ, इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको इजी और फील के साथ समझाऊंगा। इमेजिन कीजिए आपके पास एक डिब्बे में CO2 है, ठीक है? वही गैस जो कोक की बोतल खोलने पर निकलता है। अगर मैं उस गैस को दबाऊं, बहुत जोर से दबाऊं और साथ ही उसे 700 डिग्री तक गर्म कर दूं, तो फिजिक्स का एक चमत्कार होता है। वो CO2 गैस पागल हो जाता है। ना तो वह उसके बाद गैस रहता है, ना ही वह लिक्विड में कन्वर्ट होता है। वह बन जाता है सुपर इलेक्ट्रिकल फ्लूइड। हाँ, वह स्टेट जहां CO2 पानी की तरह हैवी होता है, ताकतवर, लेकिन गैस की तरह कहीं भी जा सकता है। नॉर्मली पावर प्लांट में हम लोग पानी को गर्म करते थे, उससे भाप जनरेट होता था, उस भाप से हम टरबाइन के पंखे को घुमाते थे। लेकिन भाप कमजोर होती है। यह सुपर इलेक्ट्रिकल CO2 एक बुलडोजर की तरह है जो फरारी की स्पीड से चलता है। जब यह टरबाइन से टकराता है, टरबाइन चीख उठती है। रिजल्ट, जो जनरेटर पहले एक बिल्डिंग जितना बड़ा होता था, वह आपकी डाइनिंग टेबल पर फिट हो सकता है। 10 गुना छोटा, 10 गुना ज्यादा पावरफुल। सुनने में तो यह किसी मार्वल की मूवीज की तरह लगती है ना? हवा से बिजली। लेकिन मैं आपको एक जगह ले चलता हूं, बीजिंग, चाइना, सोंगेंग स्टील प्लांट। दिसंबर 2024 तक यह सिर्फ किताबों में था, लेकिन अब वहां एक 5 मेगावाट का प्लांट दिन रात चल रहा है। वहां क्या हो रहा है, सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। स्टील बनाने में जो हीट बर्बाद होकर हवा में उड़ जाती थी, चाइना ने उसे कैप्चर किया। उसी गर्मी से CO2 को सुपर इलेक्ट्रिकल बनाया और बिजली बना दी। मतलब कचरे से सोना, वेस्ट हीट से इलेक्ट्रिसिटी। यह दुनिया का पहला कमर्शियल प्लांट है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, यह हकीकत है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है यार, चाइना ने कुछ बनाया, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आपको फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके घर में जो बिजली आती है, उसे बनाने के लिए हर साल करोड़ों लीटर पानी, करोड़ों टन कोयला भाप बनकर और जलकर बर्बाद हो जाते हैं। इंडिया में नदियां सूख रही हैं। आए दिन न्यूज में यह दिखाया जा रहा है, यहाँ पॉल्यूशन बढ़ गया, वहां पॉल्यूशन बढ़ गया, एयर क्वालिटी खराब हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम। थर्मल पावर प्लांट पानी के बिना बंद हो रहे हैं और ये CO2 टेक्नोलॉजी है जिसे 0 वाटर चाहिए, एक बूंद भी पानी नहीं चाहिए। यह एक बंद लूप है। CO2 गर्म हुई, टरबाइन घुमाई, ठंडी हुई, वापस गर्म हुई, वही गैस सालों साल घूमती रहती है। सोचिए, राजस्थान के रेगिस्तान में, मिडिल ईस्ट की गर्मी में, जहां पानी नहीं है, वहां भी अब बिजली बन सकती है।
यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, यह सर्वाइवल का नया तरीका है। लेकिन रुकिए, अगर यह टेक्नोलॉजी इतना ही अच्छा है तो अब तक इसे हर जगह यूज क्यों नहीं किया जा रहा? क्या इलॉन मस्क और एडिसन बेवकूफ थे? बिल्कुल भी नहीं। इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब आप CO2 को एक्सट्रीम टेम्परेचर और हीट देते हैं तो वो हर चीज को मेल्ट कर देता है। सुपर इलेक्ट्रिकल CO2 जो है वो मेटल को खा जाता है। इसे संभालने के लिए ऐसा मेटल चाहिए जो स्पेस रॉकेट या स्पेस क्राफ्ट में यूज होते हैं, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। यही वजह थी कि अमेरिका 10 साल से कोशिश कर रहा था कि कोई सस्ता में मेटल बना लिया जाए, लेकिन इसमें चाइना ने बाजी मार लिया। उन्होंने वह मेटल बना लिया जो कि सस्ता भी हो और इस लेवल के प्रेशर और हीट को आराम से हैंडल कर सके। यस, अभी के समय में उतना तो सस्ता नहीं है, लेकिन पहला आईफोन जो आया था वह भी सस्ता नहीं था, याद है ना? चाइना 2027 तक अपने सारे स्टील इंडस्ट्रीज और सीमेंट फैक्ट्रीज को पावर प्लांट में बदलने जा रहा है। अब सवाल चाइना का नहीं, सवाल हमारे देश भारत का है। इंडिया में 100 से ज़्यादा स्टील प्लांट्स हैं जो लार्ज स्केल में हैं और हजारों सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। अगर हम अपनी वेस्ट हीट को यूज करना सीख गए तो हम हजारों मेगावाट बिजली फ्री में बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी सामने है, फॉर्मूला पता है। क्या हम इसे कॉपी करेंगे या हम इसे बेहतर बनाएंगे, या फिर हम 20 साल बाद चाइना से यही टेक्नोलॉजी खरीदेंगे? चॉइस हमारी है। साइंस की दुनिया में जो पहले जागता है सवेरा उसी का होता है। अगर आपको लगता है कि इंडिया को इस टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर देना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एनर्जी रेवोल्यूशन लिखिए। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि CO2 से बिजली बनाना क्रेजी है तो वेट कीजिए अगले वीडियो का। वहाँ पर हम बात करेंगे कैसे चाइना ने टेक्नोलॉजी और कुछ खास नीतिगत बदलावों का इस्तेमाल करके अपने कई इंडस्ट्रियल सिटीज को प्रदूषण से बिल्कुल ही मुक्त कर दिया है। आज दुनिया के सबसे क्लीनेस्ट सिटी में बदल दिया है। उनकी रणनीति क्या थी और हम क्या सीख सकते हैं, उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वरना अगला वीडियो मिस हो जाएगा। और हाँ, बेल आइकन और लाइक बटन को भी क्लिक कर दें अगर वीडियो अच्छा लगा तो।